ये कहानी नहीं बल्कि वास्तविक घटनाएं हैं जिसे काल्पनिक बनाया गया है। कहानी का शीर्षक अदृश्य साय। स्थान हिमाचल का एक सुनसान गांव गुंजनपुर। ठंडी हवाएं तेज हो रही थीं और शाम 6 बजे के आसपास गांव के बुजुर्ग जगमोहन की लाश उसके घर के आंगन में मिली। चेहरा डर से पीला पड़ चुका था, आंखें खुली की खुली रह गई थीं, लेकिन शरीर पर एक खरोंच तक नहीं। पुलिस आई, डॉक्टर आया, लेकिन मौत का कारण कोई नहीं समझ पाया। गांव वालों का कहना था ये कोई सामान्य मौत नहीं, ये किसी साए का काम है। 3 दिन बाद गांव में एक नया चेहरा दिखा। आरव चौधरी, एक युवा पत्रकार जो मुंबई से आया था। उसे पुराने गांवों की अनसुलझी कहानियां खोजने का शौक था और गुंजनपुर की अदृश्य मौत की खबर ने उसे खींच लाया। यहां कुछ न कुछ तो है जो लोग बताना नहीं चाहते, आरव ने कैमरे ऑन करते हुए कहा। उसने गांव में रहना शुरू किया और गांव के हर व्यक्ति से मिलने लगा, लेकिन एक बूढ़ी औरत दादी शोभा बार बार एक ही बात कहती, रात को 3 बजे पेड़ की ओर मत जाना, वहां वो रहता है। तीसरे दिन रात को आरव ने कैमरा चालू किया और उस पुराने पेड़ के पास गया जहां दादी शोभा ने मना किया था। वहां कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे में एक हल्की सी छाया दिखी जो पल में गायब हो गई। हवा ठंडी थी, लेकिन आरव के माथे पर पसीना आ गया। अगले दिन जब उसने वो फुटेज गांव वालों को दिखाया, सब डर गए। उसी रात गांव का एक और लड़का रिंकू लापता हो गया। आरव ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि 1970 में उसी पेड़ के नीचे 5 बच्चों की रहस्यमय मौत हुई थी। किसी को दोषी नहीं ठहराया गया और मामला बंद हो गया। एक पुराना स्कूल मास्टर वीरेंद्र बाबू था जो अब पागल खाने में था। आरव उसे मिलने शिमला गया। वीरेंद्र बाबू की आंखों में डर समाया था। वो मेरे पीछे है साया, वो बच्चों की आत्मा नहीं है, वो कुछ और है। किसी ने उसे बुलाया था तांत्रिक। आरव ने और गहराई से खोज शुरू। उसे गांव के ही बाहर एक जली हुई झोपड़ी मिली। वहां दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा था, जिसने उसे बुलाया वो मरेगा, पर जिसने छेड़ा वो भस्म होगा। दादी शोभा ने बताया कि 45 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था, भैरव बाबा, जो बच्चों की आत्मा के जरिए किसी ताकत को जगाना चाहता था। लेकिन गांव वालों ने मिलकर उसकी झोपड़ी जला दी, पर उसकी आत्मा आज भी वहां है, अदृश्य और इंतजार में। आरव की रात। आरव अब नहीं रुकना चाहता था। वो कैमरा लेकर वापस उसी पेड़ की ओर गया। रात 3:05 पर कैमरा बंद हो गया। सुबह गांव वाले पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कैमरा पड़ा था और उस पर खून के धब्बे। लेकिन सबसे अजीब बात, कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में आरव कुछ बोल रहा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो ये वीडियो दिल्ली भेज। सच सबके सामने आना चाहिए। सच सामने आता है। एक हफ्ते बाद दिल्ली में एक बड़ा पत्रकारिता सम्मेलन था। वहां आरव का वीडियो चलाया गया। लोग हैरान रह गए। वीडियो में एक धुंधली परछाई आरव की ओर बढ़ती दिखी, फिर तेज चीख और कैमरा बंद। सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन आज तक आरव नहीं मिला। 2 साल बाद एक नई खबर आई। गुंजनपुर में फिर किसी ने उस पेड़ को छेड़ा और फिर से मौत हुई। लोग अब कहते हैं आरव की आत्मा अब भी लड़ रही है उस साए से, और शायद एक दिन जीत जाएगी। अंत या शायद शुरुआत।